शिव महापुराण के 6ठे अध्याय में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। कुमार कार्तिकेय की ऐश्वर्यमयी बाल लीला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहाँ पर रहकर कार्तिकेय ने अपनी भक्ति देने वाली जो बाल लीला की है उस लीला को आप प्रेम पूर्वक सुनिए। उस समय नारद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लीला को सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहाँ पर रहकर कार्तिकेय ने अपनी भक्ति देने वाली जो बाल लीला की उस लीला को आप प्रेम पूर्वक सुनिए। उस समय नारद नामक एक ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था कार्तिकेय की शरण में आया। वह प्रसन्न मन ब्राह्मण कार्तिकेय के पास आकर उन्हें प्रणाम करके और सुंदर स्तोत्रों से स्तुति कर अपना अभिप्राय निवेदन करने लगा। ब्राह्मण बोला, हे स्वामी, आप समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरा वचन सुनिए और आज मेरा कष्ट दूर करिए। मैंने अश्वमेघ यज्ञ करना प्रारंभ किया था, किंतु वह आज अपना बंधन तोड़कर मेरे घर से भाग गया। वह न जाने कहाँ चला गया है। मैंने उसे बहुत खोजा, किंतु वह प्राप्त न हो सका। वह बड़ा बलवान है, अतः अब तो मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। हे विभु, आप जैसे स्वामी के रहते मेरे यज्ञ का विनाश किस प्रकार हो सकता है? इसलिए हे अखिलेश्वर, इस प्रकार विचार कर मेरी कामना पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, हे शिवपुत्र, संपूर्ण ब्राह्मण के स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और समस्त देवताओं से सेवित होने वाले आपको छोड़कर अब मैं किसकी शरण में जाऊं? आप दीनबंधु, दया सागर, भक्त वत्सल तथा सब प्रकार से सेवा के योग्य हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप पार्वती को आनंदित करने वाले, स्कंद नाम वाले, परम अद्वितीय, परम तप, परमात्मा, आत्मज्ञान देने वाले तथा शरण की इच्छा रखने वाले सज्जनों के स्वामी हैं। हे दीनानाथ, हे महेश, हे शंकर सुत, हे त्रैलोक्यनाथ, हे प्रभु, हे मायाधीश, हे ब्राह्मण प्रिय, हे कार्तिकेय महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मादि आदि देवता आपको प्रणाम कर, आपकी स्तुति कर, आपके माया शरीर धारण करने वाले, अपने भक्तों को सुख देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, माया को वश में रखने वाले कार्तिकेय भगवान हैं। बोले कार्तिकेय भगवान की जय हो। आप भक्तों के प्राण गुणों के आगर, तीनों गुणों से भिन्न शिवप्रिय, शिव स्वरूप, शिव के पुत्र, प्रसन्न सुखदायक, सच्चिता स्वरूप, महान सर्वज्ञ, त्रिपुर का विनाश करने वाले श्री शिव जी के पुत्र, सदा प्रेम में वश रहने वाले, छह मुख वाले, साधुओं के प्रिय, प्रणत जन पालक, सर्वेश्वर तथा सबके कल्याणकारी हैं। आप साधुओं से द्रोह करने वालों का विनाश करते हैं। शिव को गुरु मानने वाले, ब्रह्मांड के अधिपति, सर्व समर्थ और सभी देवताओं से सेवित चरण वाले हैं। हे शिव प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। हे वैरियों के लिए भयंकर, भक्तों का कल्याण करने वाले, लोगों के शरण स्वरूप तथा सुखकारी आपके चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। हे स्कंद, मेरी प्रार्थना सुनिए और मेरे चित्त में अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। बोले कार्तिकेय भगवान की जय हो। जिसके पक्ष में होकर आप उभय पार्श्व में रक्षा करते हैं, उनका अत्यंत बलवान तथा दक्ष शत्रु भी क्या कर सकता है? दक्ष लोगों से मानवीय आप जिनके रक्षक हैं, उनका तक्षक तथा अमिष भक्षण क्या कर सकता है? देवगुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। फिर भी आप बतलाइए कि अत्यंत मंद बुद्धि मैं आप परम पूज्य की किस प्रकार स्तुति एवं प्रशंसा करूं? हे स्कंद, हे मैं पवित्र अपवित्र ना है, अन्नार्य चाहे कुछ भी हूँ, आपके चरण कमलों के पराग की प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे भक्तवत्सल, हे कृपा सिंधु, मैं आपका सेवक हूँ। हे सतप्रभु, आप गणों के पति हैं, अतः आप अपने सेवक के आराध्य पर ध्यान न दें। हे विभु, मैंने यह कभी भी आपकी थोड़ी भी भक्ति नहीं की। हे कार्तिकेय भगवान, आप जानते हैं, हे भगवान, आपसे बढ़कर अपने भक्तों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है और मुझसे बढ़कर पामर जन कोई नहीं है, मुझसे बढ़कर पामर जन की कोई नहीं है। आप कल्याण करने वाले, कलि के पाप को नष्ट करने वाले, कुबेर के बंधु हैं, करुणार्ध चित्त वाले, 18 नेत्र वाले, 6 मुख वाले। हे गुहा, आप मेरे यज्ञ की पूर्ण कीजिए।
हे भगवान आप मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। हे कार्तिकेय भगवान मुझ पर कृपा कीजिए। आप त्रैलोक के रक्षक, शरणागतों से प्रेम करने वाले, यज्ञकर्ता के यज्ञ के पालक, विघ्नकारियों का वध करने वाले, साधुजनों के विघ्न को दूर करने वाले और सब प्रकार से सृष्टि करने वाले, हे महेश्वर पुत्र मेरे यज्ञ को पूर्ण करिए। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे कार्तिकेय भगवान आपको प्रणाम है। शिव महापुराण के अनुसार ब्राह्मण कार्तिकेय भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे स्कंद आप सब रक्षक तथा सब कुछ जानने वाले, आप सर्वेश्वर, सबके शासक, सबके एकमात्र स्थान, सबका पालन करने वाले, आप संत गीतज्ञ, वेद वक्ता, परमेश्वर, सबको स्तुति प्रदान करने वाले, विधाता, देवादिदेव तथा सज्जनों को एकमात्र गति हैं। आप भवानी नंदन, शंभुपुत्र, ज्ञान के स्वरूप, स्वराट, ध्याता, ध्येय, पितरों के पिता तथा महात्माओं के मूल कारण हैं। कार्तिकेय भगवान आपकी जय हो। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के पुत्र देव सम्राट कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण का वचन सुनकर वीरबाहु नामक अपने गण को उसे यज्ञ के बकरे को खोजने के लिए भेजा। उनकी आज्ञा से महावीर वीरबाहु भक्ति पूर्वक अपने स्वामी को प्रणाम कर उसे खोजने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा। उसने सारे ब्रह्मांड में उस बकरे की खोज की, परंतु उसे कहीं नहीं पाया। केवल लोगों से उसके उपद्रव का समाचार सुना। तब वह वैकुंठ में गया और वहां महाबलवान अज को उसने देखा, जो अपने गले में यज्ञ के यूप को बांधे हुए उपद्रव कर रहा था। वीरबाहु बड़े वेग के साथ उसकी दोनों सिंगे पकड़कर एवं पटक कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उस अज को अपने स्वामी के पास ले आया। उसे देखते ही सृष्टिकर्ता प्रभु कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार धारण कर उसके ऊपर आरूढ़ हो गए। हे मुने, वह अज बिना विश्राम किए क्षण मात्र में सारा ब्रह्मांड घूमकर फिर वहीं आ गया। तब कार्तिकेय उससे उतरकर अपने आसन पर बैठ गए। वह अज वहीं खड़ा रहा। तब वह नारद ब्राह्मण कार्तिकेय से कहने लगा। नारद बोले, हे देवेश आपको प्रणाम है। हे कृपा निधि, अब आप मेरे इस अज को मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं आनंद पूर्वक यज्ञ कर सकूं। आप मुझसे मित्र भाव करिए रखिए। कार्तिकेय बोला, हे ब्राह्मण, यह अज वध के योग्य नहीं है। हे नारद, अब आप अपने घर जाइए। आपका संपूर्ण यज्ञ मेरी कृपा से पूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी बोले। कार्तिकेय के इन वचनों को सुनकर प्रसन्नचित्त वह ब्राह्मण कार्तिकेय को उत्तम आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया। बोले शंभु भगवान की जय हो, कार्तिकेय भगवान की जय हो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमार के अद्भुत चरित्र का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। अथ सप्तमो अध्याय तारकासुर से संबद्ध देवासुर संग्राम। इसमें आप कार्तिकेय भगवान की पावन कथा सुनेंगे। आइए, अच्छा आराम से कहिए, ठीक। ब्रह्मा जी बोले, विभु कार्तिकेय के इस चरित्र को देखकर विष्णु आदि देवताओं के मन में विश्वास हो गया और वे परम प्रसन्न हो गए। शिव जी के तेज से प्रभावित होकर वे उछलते तथा सिंहनाद करते हुए कुमार को आगे कर तारकासुर का वध करने हेतु चल पड़े। सीताराम जी कह रहे हैं फेसबुक पर कि भैया दादा थोड़ा आराम से पढ़िए। दरअसल शिव पुराण बहुत बड़ी है। सावन में हम सोचते हैं भगवान की कृपा से कम पहला भाग तो पूरा हो जाए, इसलिए थोड़ा स्पीड से चल रहे थे, लेकिन आपने कहा है तो आपके आदेश का पालन होगा। महाबली तारकासुर ने भी देवताओं के उद्योग को सुनकर बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया। देवगणों ने तारकासुर की बहुत बड़ी सेना देखकर अत्यंत बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए
उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसी समय ऊपर से बड़ी शीघ्रता के साथ शिव जी के द्वारा प्रेरित आकाशवाणी ने समस्त विष्णु आदि देवताओं से शीघ्र कहा। आकाशवाणी बोली, हे देवगण, आप लोग जो कुमार को आगे करके युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं, इससे आप लोग संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी होंगे। कार्तिकेय भगवान आगे आगे हैं, देवता सब पाछे पीछे चल रहे हैं, और लड़ने जा रहे हैं तारकासुर से। भैया तारकासुर बहुत बड़ा असुर है। आइए तारकासुर। ब्रह्मा जी बोले, आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मो वाचः वाचम तु खेचरी श्रुत्वा देवा सर्वे सुमुस्तुकाः वीर शब्दान प्रकुर्वन्तो निर्भयाहाम वस्तदा। आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं में अत्यंत उत्साह भर गया और वे वीरों की भांति गर्जना करते हुए उस समय निर्भय हो गए। इस प्रकार भय से रहित एवं युद्ध की इच्छा वाले वे सभी देवता कुमार को आगे करके महिसागर संगम पर गए। बहुत से असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी जहाँ देवता थे वहाँ पर अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र आ गया। उसके आने पर प्रलयकालीन बादल के समान शब्द करने वाली रणधुंदुभियां तथा अन्य कर्कश बाजे बजने लगे। उस समय तारकासुर के साथ रहने वाले समस्त असुर कूदते फांदते हुए पाद प्रहारों से पृथ्वी को कपाने लगे और गर्जना करने लगे। उस उग्र ध्वनि को सुनकर सभी देवगण अत्यंत निर्भय हो एक साथ ही तारकासुर से युद्ध करने की इच्छा से उठ खड़े हुए। स्वयं इंद्रदेव कुमार को हाथी पर चढ़ाकर देवताओं की बहुत बड़ी सेना के साथ लोकपालों से युक्त हो आगे आगे चलने लगे। उस समय अनेक प्रकार की दुंदुभि, भेरी, तुरही, वीणा, वेणु और मृदंग बजने लगे तथा गंधर्व गान करने लगे। उस समय सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय विमान के ऊपर चढ़कर महाकांतिमान चामरों से विजयमान होते हुए अत्यंत शोभित हो रहे हैं। उस समय प्रचेता के द्वारा किया गया छत्र जो अनेकों रत्नों से जड़ित होने के कारण महाकांतिमान था तथा जिससे चंद्र किरणों के समान आभा निकल रही थी, वह कुमार के द्वारा मस्तक पर धारण किया गया था। उस समय युद्ध की इच्छा वाले महाबलवान इंद्र आदि समस्त देवता अपनी अपनी सेना के साथ सम्मिलित हुए हैं। इस प्रकार देवता एवं दानव व्यूह की रचना कर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध की इच्छा से रणभूमि में आ डटे हैं। दानव और देवताओं का युद्ध आदि अनादिकाल से चल रहा है, आज भी चल रहा है। एक तरफ देवता हैं, देवत रूपी मानव हैं, एक तरफ राक्षस रूपी मानव हैं। यह युद्ध अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। उस समय एक दूसरे को मारने की इच्छा वाली देवताओं तथा दैत्यों की सेना चरणों द्वारा स्तुत की जाती हुई अत्यंत सुशोभित हो रही थी। कायरों के लिए भयंकर तथा वीरों के लिए सुखद समुद्र तुल्य उनकी दोनों सेनाएं गर्जने लगीं। इसी बीच बल से उन्मत्त महावीर दैत्य एवं देवता क्रोध से अधीर हो परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवों एवं दानवों में महाभयंकर युद्ध आरंभ हो गया। क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर सम्मत योद्धा महाशस्त्रों के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। युद्ध में अत्यंत कठोर खड्ग के प्रहार से किसी की भुजा छिन्न भिन्न हो गई और किन्हीं मानी वीरों की जांघें कट गईं। गदाओं तथा मुगदरों से कुछ वीरों के सभी अंग विदीर्ण हो गए। भालों से कुछ वीरों की छाती छिद गई, कुछ पासों से बांध दिए गए। कुछ वीर पीठ पर भाला
षष्ठी एवं अंकुश के प्रहार से घायल हो गए, किन्हीं के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गए। वहां बहुत से कटबद्ध सिर कटे हुए धड़ कबंध नाच रहे थे, रुंड नाच रहे थे। कुछ लोग अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए एक दूसरे को ललकार रहे थे। वहां रक्त की सैकड़ों नदियां बह चली और सैकड़ों संख्या में भूत प्रेत वहां पर आ गए। वहां पर सियारिनें मांस खाने लगी। गृद्धवत्सने और कौवे एवं अनेक मांस भक्षी जानवर युद्ध में गिरे हुए योद्धाओं के मांस का भक्षण करने लगे। इसी बीच महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वहां शीघ्र आ पहुंचा। युद्ध में दुर्मद तारकासुर को युद्ध करने के लिए आता हुआ देखकर इंद्र आदि देवता भी शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय दोनों सेनाओं में घोर गर्जना होने लगी। उस समय देवता और दैत्यों का विनाशकारी द्वंद्व युद्ध होने लगा, जिसे देखकर वीर हर्षित हो रहे थे तथा कायर भयभीत हो जा रहे थे। रण में दित्यपुत्र बलवान तारक इंद्र के साथ सन्नाध अग्नि के साथ, देखिए कौन किसके साथ लड़ रहा है ये भी देख लीजिए। रण में दित्यपुत्र बलवान तारक इंद्र के साथ, सहनाद अग्नि के साथ, यमराज जंभ के साथ, महाप्रभु नृसति के साथ, वरुण बल के साथ, सुवीर वायु के साथ तथा गुहराष्ट्र पावमान के साथ युद्ध करने लगा। रणकुशल शंभु ईशान के साथ युद्ध करने लगा। शुंभ का शेष के साथ, शुंभ का युद्ध शेष के साथ और दानव कुंभ का चंद्रमा के साथ युद्ध होने लगा। उस युद्ध में महाबली पराक्रमी तथा अनेक युद्धों में प्रवीण कुंजर मिहिर के साथ परम शस्त्रों से और अस्त्रों से युद्ध करने लगा। इस प्रकार देवता तथा राक्षस अपनी अपनी सेना लेकर महान द्वंद्व युद्ध के द्वारा रणभूमि में विजय की आशा से परस्पर युद्ध करने लगे। हे मुनि, महाबली वे दैत्य और तथा देवता उस देवासुर संग्राम में परस्पर स्पर्धा करते हुए एक दूसरे के लिए दुर्जय हो गए। विजय की इच्छा रखने वाले उन देवगणों तथा दानवों का घनघोर युद्ध छिड़ गया, जो मनस्वी वीरों के लिए सुखदायक तथा कायरों के लिए भयदायक था। युद्ध में घायल हुए अनेक देवता तथा दानवों के गिरने से वह रणभूमि अत्यंत भयानक हो उठी। उस समय वह कायरों के लिए अगम्य एवं भयंकर हो गई और मनस्वियों को प्रसन्न करने वाली हुई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में युद्ध प्रारंभ वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। आइए अष्टमों अध्याय 8वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। श्री शिव महापुराण 8वां अध्याय। ठीक, ब्रह्मा 8वें अध्याय में हम और आप देवराज इंद्र, विष्णु तथा वीरक आदि के साथ तारकासुर का युद्ध का वर्णन पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे नारद, इस प्रकार मैंने देव दानव सेनाओं के भयंकर युद्ध का वर्णन किया। अब दोनों सेनाओं के सेनापतियों कार्तिकेय और तारकासुर के युद्ध का वर्णन सुनिए। इस प्रकार देव दानव के लिए विनाशकारी घोर संग्राम में तारकासुर ने परम शक्ति अस्त्र द्वारा इंद्र पर प्रहार किया, जिससे घायल होकर वे उसी क्षण हाथी से गिर पड़े तथा मूर्छित हो गए। वज्र धारण करने वाले इंद्र को उस समय बहुत कष्ट हुआ। हे तात, उसी प्रकार अति बलवान तथा महारण में प्रवीण असुरों ने सभी लोकपालों को पराजित कर दिया। युद्ध करते हुए
दूसरे देवगण भी दैत्यों से पराजित हो गए और उनके तेज को सह न कर सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार सफल उद्योग वाले विजयी असुर गर्जना करने लगे तथा सिंहनाद करते हुए कोलाहल करने लगे। इसी समय क्रोधित हो उठे वीरभद्र अपने को वीर मानने वाले तारकासुर की ओर पराक्रमी गणों के साथ आए। शिव जी के कूप से उत्पन्न बलवान वीरभद्र देवगणों को अपने पीछे करके स्वयं सभी गणों के आगे होकर युद्ध की इच्छा से तारकासुर के सामने आ गए। उस समय वे सभी प्रथम गण एवं दैत्य उत्साहित होकर उस रण स्थल में एक दूसरे पर प्रहार कर युद्ध करने लगे। रण में कुशल वे एक दूसरे पर त्रिशूल, षष्ठी, पास, खड्ग, परशु एवं पट्टिस से प्रहार करने लगे। वीरभद्र ने उस तारक को त्रिशूल से अत्यधिक आहत कर दिया और वह क्षण भर के लिए मूर्छित होकर भूमि पर सहसा गिर पड़ा। इसके बाद उस दैत्य श्रेष्ठ तारक ने मूर्छा त्याग कर बड़ी शीघ्रता से उठकर वीरभद्र पर शक्ति से बलपूर्वक प्रहार किया। पराक्रमी तथा महातेजस्वी वीरभद्र ने भी अपने घोर त्रिशूल से शीघ्र ही उस तारकासुर के प्रहार को काट दिया। तत्पश्चात दैत्यों के अधीश्वर तथा वीरों में मान्य महाबली तारक ने रणभूमि में वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया। इस प्रकार युद्ध विद्या में कुशल युद्ध करते हुए वे दोनों अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों वीर शिव महापुराण के अनुसार कार्तिकेय देवताओं का और तारकासुर का युद्ध का प्रसंग चल रहा है। आप आराम से सुनते रहिए। कार्तिकेय भगवान की पावन कथा है। उस समय उन दोनों वीरों में सबके देखते देखते ही अत्यंत रोमांचकारी भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। तब भेरी मृदंग पटह आनह तथा गोमुख बाजे बाजने लगे, जिसे सुनकर वीर प्रसन्न तथा कायर व्याकुल हो गए। एक दूसरे के प्रहारों से जर्जर कर दिए गए वे दोनों बड़ी सावधानी के साथ बुध तथा मंगल के समान बड़े वेग से परस्पर युद्ध कर रहे हैं। तब तारकासुर के साथ वीरभद्र का ऐसा युद्ध देखकर वहां वीरभद्र के पास जाकर शिव के प्रिय आप नारद जी कहने लगे। नारद जी बोले, हे वीरभद्र, हे महावीर, आप तो गणों में श्रेष्ठ हैं। आप इस युद्ध से हट जाइए, क्योंकि आपके द्वारा इसका वध उचित नहीं है। आपके इन वचनों को सुनकर गणों में अग्रणी कुपित वीरभद्र हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। वीरभद्र गण भगवान शंकर के बोले, हे महाप्राज्ञ, हे मुनिवर्य, आप मेरे श्रेष्ठ वचनों को सुनिए। मैं तारका का वध अवश्य करूँगा। आज मेरा पराक्रम आप देखें। जो वीर अपने स्वामी को युद्ध भूमि में ले आते हैं वे पापी तथा महान पुंसक होते हैं और रण क्षेत्र में नष्ट हो जाते हैं। वे अशुभ गति को प्राप्त करते हैं तथा उनको नरक अवश्य प्राप्त होता है। हे मुनि, आप वीरभद्र जानिए, आप पुनः ऐसा कभी मत कहिएगा। जो सेवक अपने स्वामी को, स्वामी माने मालिक, स्वामी माने दाता, स्वामी माने जो आपका भरण पोषण करे वो आपका स्वामी है। जो सेवक अपने स्वामी को युद्ध में ले आवे, पहले सेवक युद्ध न करे तो ऐसे को बड़ा पाप लगता है। सेवक को योग्य है कि पहले वो युद्ध करे, जब हारे लगेगा तो स्वामी खुद आएगा, खुद ही चला आएगा। ऐसा नियम कहता है, पहले सेवकों को युद्ध करना चाहिए। वीरभद्र बोले, अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न अंगों वाले जो निर्भय होकर युद्ध करते हैं वे इस लोक में तथा परलोक में प्रशंसा के पात्र होते हैं। इस लोक में और परलोक में भी अद्भुत सुख प्राप्त करते हैं। विष्णु आदि देवगण मेरे वचन सुन लें, आज मैं इस पृथ्वी को तारकासुर से रहित कर दूंगा। ऐसा कहकर त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र प्रथम गणों को साथ में लेकर मन में शिवजी का स्मरण कर
तारकासुर के साथ युद्ध करने लगा। वृक्ष पर बैठे हुए, उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए तथा 3 नेत्रों वाले अनेक महावीरों के साथ रण में विद्यमान वे वीरभद्र सुशोभित हो रहे हैं। सैकड़ों गण कोलाहल करते हुए वीरभद्र को आगे करके निर्भय हो दानवों के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार तारकासुर के अधीन रहने वाले बलोन्मत्त महावीर राक्षस भी क्रोध में भरकर गणों का मर्दन करते हुए युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दैत्यों के साथ गणों का इस प्रकार तारकासुर के अधीन रहने वाले बलोन्मत्त महावीर राक्षस क्रोध में भरकर गणों का मर्दन करते हुए युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दैत्यों का गणों का बहुत बड़ा विकट संग्राम हुआ, बार बार होने लगा। उस समय अस्त्र चलाने में कुशल गण एक दूसरे को प्रहर्षित करते हुए विजयी हो गए। तब प्रबल गणों से पराजित हुए दैत्य रणभूमि से विमुख हो दुखी एवं व्याकुलचित होकर भागने लगे। तब इस प्रकार अपनी सेना को व्यथित तथा परांगमुख देखकर तारकासुर क्रोधित होकर देवताओं को मारने के लिए चल पड़ा। वह 10,000 भुजा धारण कर सिंह पर आरूढ़ होकर बड़े वेग से देवताओं तथा गणों को युद्ध में गिराने लगा। तारकासुर 10,000 भुजाएं बाहों को धारण किया है। तब गणों के मुखिया महाबली वीरभद्र ने उसके इस कर्म को देखकर उसके वध के लिए अत्यंत क्रोध किया। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके श्रेष्ठ त्रिशूल ग्रहण किया। उसके तेज से सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। इस महान अवसर पर महान कौतुक को दिखाने वाले स्वामी कार्तिकेय ने उन्हें तथा वीरबाहु आदि गणों को युद्ध भूमि से हटा दिया। अब कार्तिकेय जी सामने आ गए। उनकी आज्ञा से वीरभद्र रणभूमि से विरत हो गए। तब असुर नायक तारकासुर ने महाक्रोध किया। बोले वीरभद्र महाराज की जय हो, कार्तिकेय महाराज की जय हो। अनेक अस्त्रों को चलाने तथा युद्ध में कुशल वह तारकासुर शीघ्र ही देवताओं को पीड़ित करके उनके ऊपर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार असुरों का पालन करने वाले एवं बलवानों में श्रेष्ठ वह तारक ऐसा युद्ध रूप महान कर्म करके देवताओं से अजय हो गया। इस प्रकार असुरों द्वारा मारे जाते हुए तथा भयभीत उन देवताओं को देखकर विष्णु भगवान क्रोध करके युद्ध के लिए शीघ्र उद्यत हो गए। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र, सार्ग धनुष तथा अन्य अस्त्र धारण कर रण हेतु महादैत्य तारक के सन्मुख पहुंच गए। तदंतर हे मुने सब के देखते देखते तारकासुर तथा विष्णु का रोमांचकारी अति भयंकर तथा घोर युद्ध होने लगा। विष्णु ने बड़े वेग के साथ गदा उठाकर असुर तारक पर प्रहार किया। महाबली तारक ने भी त्रिशिक से उस गदा के 2 टुकड़े कर दिए। तब देवताओं को अभय देने वाले भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने सार्क धनुष से छोड़े गए बाणों से उस असुर नायक पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। शत्रुवीरों का हनन करने वाले उस महावीर तारकासुर ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके समस्त बाणों को शीघ्रता से काट दिया। इसके बाद तारकासुर ने अपने शक्ति से विष्णु पर शीघ्रतापूर्वक प्रहार किया। उसके प्रहार से मूर्छित होकर वे विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े। तब क्षण भर के बाद चेतना प्राप्त कर वे उठ गए और उन्होंने महान सिंहनाद करके क्रोध के साथ जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी चक्र को धारण किया। विष्णु ने उस चक्र को से दैत्यराज पर प्रहार किया और उस तीव्र प्रहार से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। महान बलशाली उस असुर नायक दैत्यराज तारक ने पुनः उठकर बड़ी तेजी के साथ अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र को भी काट दिया
और महाशक्ति से देवताओं के प्रिय अच्युत पर प्रहार किया। तब महावीर विष्णु ने नंदक नामक खड्ग से उस पर प्रहार किया। हे मुने, इस प्रकार अक्षीण बलवान विष्णु तथा तारकासुर दोनों ही रण में एक दूसरे से घोर संग्राम करते रहे। बोले विष्णु भगवान की जय हो। हाँ, इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में देवों के और दैत्यों का सामान्य युद्ध वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आएगा 9वां अध्याय, ये होगा कल। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। तारकासुर का युद्ध चल रहा है। हमने आज आपको 6, 7 और 8 अध्याय का शिव महापुराण के अंतर्गत तारकासुर नामक युद्ध वर्णन की कथा, पावन कथा पढ़ी, पाठ किया। आप सभी ने सुना। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए भगवान भोले की जय जयकार और तत्पश्चात जय जयकार के बाद आज के कथा का सत्र समाप्त होता है। राम सिया राम, जय सीताराम। ओ भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, 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 जय जय हो, जय जय हो। ओंकार तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, त्रिपुरारी तुम्हारी जय जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, उगड़दानी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय। रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भूतेश्वर तुम्हारी जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, दीननाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। भोला वाले बाबा की जय जय हो, मथना वाले बाबा की जय हो, भोई खोरवानाथ की जय जय हो, ले लौटे नाथ की जय जय हो, टेढ़े भी नाथ की जय जय हो, देव देवेश्वर की जय जय हो, टेमरेश्वर नाथ की जय जय हो, जंगल नाथ की जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, केदारनाथ की जय जय हो, ओमकार तुम्हारी जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, त्र्यंबकेश्वर तुम्हारी जय जय हो, नागेश्वर तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। देव तुम्हारी जय जय हो, सब देव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, मेरे राम तुम्हारी जय जय हो, मेरे राम तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। भगवान की जय हो। और आज का सत्र यहीं पर समाप्त है। सीताराम जी महाराज हमारी कथा सुन रहे थे। अन्नू तिवारी, श्रवण अवस्थी सहित तमाम लोग फेसबुक से जुड़े हैं। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर शिव महापुराण का आपका सावन का शुभ अवसर पर पाठ सुनने को मिलेगा। रात्रि में रामचरित्र
दिन में शिव चरित्र। यही सीताराम। कृपा करें हमारे भक्तों पर, दया करें। जय हो।